बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं गौर बट सियासत के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। सबसे पहले दरख्वास्त है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन ज़रूर दबा दें ताकि आप तक मेरा व्लॉग बर वक्त पहुँच सके। खबर यह है कि इमरान खान की रिश्वतखोरी के सबूत मिल गए हैं और गिरफ्तारी भाई किसी भी लम्हे हो सकती है। और मियां नवाज शरीफ की एक ख्वाहिश सामने आई है। ये सारा मामला क्या है इस पर मैं बात करूंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताऊं कि वो जो इमरान खान रूसी तेल बेचता फिरदा ना कि जनाब असी मुआदा कर ले, असी बहुत नज़दीक सा 30% कम के ऊपर जनाब रूसी तेल दे रहे सन, असी तेल लेना सी ते तेल दी नहर बह जानी सन। इस तरह की जो गुफ्तगू कर रहे हैं इमरान खान साहब, यार झूठ बोलते हुए को बंदे को शर्म कर लेनी चाहिए, को हया कर लेनी चाहिए। ये जो रूसी सफारतकार हैं, ये विक्टर विच फेडरोफ उनका नाम है, ये पहले भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर कह चुके हैं कि मतलब इमरान खान भाइन गया सी उत्ते, ठीक है, बात हुई थी, उन्हें कहा जी कानी च गल की होगी सदर दे, ठीक है, वैसे कोई मामला नहीं है, स्टेट टू स्टेट कोई ऐसा मामला नहीं हुआ। अब फिर उन्होंने कहा है कि जनाब मुझे इल्म नहीं है ऐसी किसी तफसील का कि पाकिस्तान ने ख़त लिखा हो और वहाँ से जवाब आया हो और यहाँ पर कोई मुआहदे के करीब पहुँचे हो कि जनाब असी रूस तो तेल लेना है और तेल लैके फिर असी करना की है। अब असल बात क्या है, इमरान खान के पास ना बेचने को कुछ सौदा मुक गया सर पटारी में। वो पटारी ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੈਵਾਂ ਨਿਕਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵਿਕਦੀਆਂ नहीं ਪਈਆਂ। जिन तवीज़ धागे ਜਿਹੜੇ ना वो हुण ਉਹਨਾਂ ਦਾ बाहर कोई नहीं फिलहाल। जिस वक्त इंसान इक़्तिदार में होता है ना तो उसकी हर अदा, उसकी हर बात, उसका बैठना उठना देखना, हर चीज़ के ऊपर जो है ना कीमत लग रही होती है। वो इंसान यही समझ रहा होता है कि जनाब मैं पता नहीं केड़ी शै बन गया, वो मैं तो इधर तकना तो इधर जनाब दुनिया मेरे लिए देख रही होंगी है, दुनिया इंतज़ार कर रही होती है कि मैं क्या कहूँगा, किस वक्त कहूँगा, कैसे कहूँगा। ये एक जो है ना वो खुमार इंसान में इक़्तिदार का टीके वाला नशा जड़ा होंदा ना, वो क्या कहते हैं नशे वाले हूरां वाले टीके, उन्होंने तो वध नशा होंदा इक़्तिदार का। वो इक़्तिदार के नशे में इमरान खान साहब जो है ना इस तरह की बातें करते रहे। उस वक्त लोग ये समझते रहे और लोग उनका अपना भी यही यकीन था कि जो मैं कह रहा हूँ बिल्कुल दुरुस्त है। लेकिन इर्द गिर्द जो लोग होते हैं, जैसे कि इमरान खान साहब चूँकि मुफ्त खोर है ना, बेसिकली उनको मुफ्त खोरी की आदत है। वो आइनी माहिर भी उन्होंने रखा है बाबर अवान साहब। यार मैं हैरान होता हूँ, अंदाज़ा लगाएं बाबर अवान साहब इतने चालाक आदमी हैं, इतने वो मतलब क्या कहना चाहिए चक्करबाज आदमी हैं कि आसिफ जरदारी जैसा आदमी, यानी आसिफ जरदारी पाकिस्तान की मौजूदा सियासत के अंदर सबसे ज़्यादा ज़हीन फ़तीन मामला फ़हम दूरअंदेश सियासतदान है। इनसे ज़्यादा दूरअंदेश सियासतदार मैंने नहीं देखा। बेनज़ीर भुट्टो साहबा वैसे बहुत ज़्यादा एक ज़ाहिर है पढ़ी लिखी थी, उनका बहुत नॉलेज था, चीज़ों को बहुत ज़्यादा समझती थी। लेकिन जरदारी साहब जिस हद तक मतलब उनकी अप्रोच है ना, दानिशमंदी, दूरअंदेशी, दूर खलोते बंदे ने पछाड़ लेंदे ने भाई किस रंग च है, ये क्या करने आ रहा है, इसको मुझसे क्या काम हो सकता है, इससे मैं क्या काम ले सकता हूँ, ये सारे आइडिया लगा लेते हैं। क्योंकि आसिफ जरदारी साहब ने 12 साल सर जेल काटी। और जो जेल की दुनिया होती है ना, जेल की ज़िंदगी होती है, वो जिन लोगों ने जेल नहीं काटी हुई वो समझ ही नहीं सकते कि जेल क्या चीज़ होती है। जेल के बारे में बहुत किताबें लिखी, बहुत सारे लोगों ने लिखी, पॉलिटिकल प्रिजनर्स ने लिखी, कोई जो वैसे क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में गए थे उसके ऊपर लिखी, बहुत सारी फिल्में हैं जो बनी हुई हैं, बहुत सारा कुछ है। लेकिन जेल के बारे में एक चीज़ जो है ना वो एक दानिश्वर ने कही थी, और वो जेल काट के आया था भाई, उसने ये बात की थी, उसने कहा जी जेल क्या है ये सिर्फ वही जान सकता है जो जेल में रहा हो। बाहर बैठे बंदे नूं भावें जो मर्जी दसते रहो, उसको वो चीज़ समझ नहीं आ सकती। जरदारी साहब ऐसी शख्सियत है, 12 साल सर जेल में रहे, 12 साल उनके खिलाफ पूरी की पूरी रियासती मशीनरी जो है वो एक्टिव रही कि किसी तरह इस भाई नूं सी बन बुन के सज़ा दे दी। जरदारी साहब ऐसे आदमी हैं जिन्होंने 12 साल पूरी रियासत नूं चक्कर देती रखा, सज़ा नहीं हो सकी सर उनको किसी केस में। सारे केसेस में वो बरी हुए, हालांकि केस झूठ ही थे, मैं भी ये बात जानता हूँ। जरदारी साहब के ऊपर बनने वाले केसेस सच्चे केसेस नहीं थे, मैं भी ये बात जानता हूँ। लेकिन देखिए ना, एक तरफ पूरी रियासत है, रियासती मशीनरी है, यानी जनरल परवेज़ मुशर्रफ का दौर हो, नवाज शरीफ का दौर हो, पूरी की पूरी रियासत मगर खड़ोती है। वो एहतसाब अकबर, यानी जो एहतसाब अकबर तो नहीं उनका नाम था, मेरे ज़हन से नाम निकला, सैफुर रहमान, हाँ जी, वो सैफुर रहमान साहब जो हैं वो पूरे के पूरे फ़िरौन की तरह जो है ना उस वक़्त हुक्मरान थे।
ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਭਾਈ ਲੰਘਿਆ जवेद इकबाल है तो बेचारा कुछ भी नहीं सी, जितने वो फ़रोन थे अल्लाह माफ़ी। और फिर वो वक्त आया कि हामिद मीर ने देखा और भी बहुत सारे साफियों ने देखा, और हामिद मीर तो ज़ाहिर है कि हर शाही उन्होंने सामने हुई थी दुनिया के विच, वो एक अलग बात है, उसको वो मौके पर मौजूद थे। हमारे एक दोस्त है अमर भुट्टा साहब, तब वो भी जर्नलिज्म करते थे, वो भी मौके पर मौजूद थे, और भी बहुत सारे सहाफ़ी जो है वो मौके पर मौजूद थे जब सैफुर रहमान साहब ने जरदारी साहब के पाँव में गिर कर माफ़ी मंगी कि भाई ने मैनू माफ़ कर दो, मेरे ते दबाव बड़ा सी, मैं तुहाडे ते सारे केस गलत बनाए। ये सारी बातें अपनी जगह पर दुरुस्त है, लेकिन आप ये देखिए कि वो इतना ज़हीन आदमी जो है वो उसने रियासत को कि सारी मशीनरी को खेड ला के तो 12 साल जेल काट ली, लेकिन सज़ा याफ्ता नहीं हुआ वो किसी केस में भी। अब ऐसे ज़हीन आदमी को अपने क्या कहना है, दामन का असीर कर लिया, अपनी जहानत का असीर कर लिया बाबर अवान साहब ने। और बाबर अवान साहब ने फिर उनसे जो जो फ़ायदे काम लेने थे, गाड़ी भी जनाब लैंड क्रूज़र, बेनज़ीर का वकील बन गया जी, जुल्फ़कार अली भुट्टो का वकील मैं बनूंगा, मेरे अंदर से भुट्टो बोलेगा, ये सारी रंगबाजी करके जरदारी साहब को भी चक्कर देने में कामयाब हो गए। जो बंदा यानी जरदारी साहब को चक्कर दे सकता है, ये इमरान खान बेचारा उधर के की बेचता है, ये तो मतलब ही सदके दे बकरे दे राजी हो जाने वाला भाई है। इनको क्या पता दुनिया का, फ्रैंकली मैं मतलब किसी लगी लिपटी के बगैर ये बात कर रहा हूँ, और मैं किसी को दिल आज़ारी नहीं चाहता, मैं सिर्फ एक शख्सियत का पॉलिटिकल करैक्टर बता रहा हूँ, बल्कि 3 शख्सियत का मैंने आपको बता दिया। एक ज़ाहिर है कि जरदारी साहब, दूसरे इमरान खान साहब, और तीसरे बाबर अवान साहब। तो बाबर अवान साहब जो हैं वो जरदारी साहब से ज़्यादा ज़हीन साबित हुए, मैं कहना एक्चुअली ये चाहता हूँ। तो इमरान खान देखिए कि बेचता, और बाबर अवान साहब से इमरान खान साहब आईनी मशवरे लेते हैं। यही आईनी मशवरे वो जरदारी साहब को दिया करते थे। एंड पे जब सीन बना कि बाबर अवान साहब ने जाके वहाँ पे गवाही देनी थी, वज़ीर कानून थे ना, कि सर खत नहीं लिखा जा सकता, तो बाबर अवान साहब फ़ोन बंद करके अपने घर के बेसमेंट 'च लुक गए सन। जरदारी साहब का फ़ोन ना रिसीव करे थे, ना बूहे ते गया बंदा उन्होंने मिल रहा सी। ये हाल किया था बाबर अवान साहब ने। लेकिन बाहर इमरान खान साहब की मर्ज़ी है सर, क्या कहा जा सकता है। तो इमरान खान साहब यही समझते हैं आज भी कि जो मैं कह रहा हूँ वो बिल्कुल ठीक है, और जो मैं सौदा बेच रहा हूँ वो सही भी करे, हालांकि ऐसी बात नहीं है। अब रूस से गवाही आ गई इमरान खान के खिलाफ, दूसरी तीसरी बारी गवाही आ गई, लेकिन आप यकीन करें कि अगली बारी फिर जिसलिए इमरान खान आएगा ना पब्लिक में या वैसे कहेंगे तो कहेंगे हम रूस से तेल लेने जा रहे थे, 30% कम पे तेल मिल रहा था। अब अगर फर्ज करे तेल आ भी जाता रूस से, तो भाई ने इतने वो ऑयल रिफाइनरी नहीं जो तेल को रिफाइन कर लेंदी और हमारे काबिल इस्तेमाल हो जाता। हमारे पास तो वो टेक्नोलॉजी मौजूद नहीं है। वो टेक्नोलॉजी लगाने के ऊपर जितने पैसे लगने थे उसके नतीजे में रूस का तेल जोड़ा है वो 30% सस्ता नहीं 30% महंगा पे जाना सी आम मार्केट तो ये एक मामला है। लेकिन इमरान खान साहब जो है वो ये अपना सौदा बेची जा रहे हैं। बस वो जो कुछ चंद एक हैं अपना इमरानडूज और यूथिए वो उनका सौदा ख़रीद रहे हैं, बट ठीक है उन्होंने दुकान चंगी चमकी है। लेकिन मैं फिर एक सिंसियरली मशवरा दूंगा, वकील हो, डॉक्टर हो, टीचर हो, ठीक है, आप इनको इंजीनियर हो, इनको आप फीस दे के मशवरा लें। मुफ्त मशवरा जोड़ा ना इंज नहीं होंदा जिस तरह का जरदारी साहब ने लिता सी तो उस तो बाद परेशान सन कि भाई ने अगला फ़ोन ही नहीं सुन रहा, ये मतलब मामला हो जाता है। तो ख़ास तौर ज़रा एहतियात करें। मुझे याद आ गया एहतियात से एक शेर कि ए अदम एहतियात लोगों से लोग मुनकर नकीर होते हैं। इमरान खान साहब को ये बात समझने की ज़रूरत है, पर वो समझते नहीं। पर इमरान खान ने की समझना, मैं दसिया आसिफ जरदारी वर्गा नहीं समझा, मियाँ नवाज शरीफ वर्गा नहीं समझा, तो इमरान खान तो बेचारा किसी भा दी मूली नहीं है। बहरहाल इमरान खान साहब जो है ना वो गिरफ्तार हो सकते हैं सर। इमरान खान के ऊपर रिश्वत के इल्ज़ामात फर्स्ट टाइम रिश्वत के इल्ज़ामात आए हैं, और छोटी मोटी रिश्वत के नहीं है, बहुत लंबी चौड़ी रिश्वत के इल्ज़ामात आए हैं। वो मैं आपके सामने रखूँगा। राना सनाउल्लाह साहब जो हैं ये मतलब वज़ीर दाखिला हैं पाकिस्तान के, और इनकी जो है ना बात को आप हवा में नहीं उड़ा सकते, इसलिए कि इनकी दो हैसियतें हैं। और यानी खुर्रम दस्तगीर की बात हो वो भी फेडरल मिनिस्टर हैं, एहसन इकबाल साहब की बात हो वो भी फेडरल मिनिस्टर हैं, और राना सनाउल्लाह की बात हो, इन तीनों की बातों में पॉलिटिकल बातों में भी बड़ा फ़र्क होगा। उसकी वजह यह है कि जो राना सनाउल्लाह की अहमियत है मियाँ नवाज शरीफ के सामने,
मियाँ शहबाज शरीफ साहब के सामने और मरीम नवाज शरीफ साहबा के सामने, यानी ये जो 3 लीडर्स हैं, या हमजा शहबाज साहब के सामने, वो सर बाकी किसी कायद के यानी नून लीग के किसी लीडर की वो हैसियत नहीं है। इसलिए नहीं है क्योंकि राना सनाउल्लाह साहब ने ये जो दौर गुजरा है, ये जो दौर गुजरा है इमरान खान का, जिसमें उनको कैद किया गया, जिसमें उन पर ज़ाहिर है जो भी इमरान खान की तरीक़ा वारदात था, उन पर हेरोइन पाती भाई फट के 15 किलो की पता नहीं 20 किलो, और वो सारा जिस तरीके से उनको ज़हनी और जिस्मानी कर्ब से गुजारा गया, उसके बावजूद राना सनाउल्लाह जो है वो मर्दां की तरह खलोता रहा, शेरों की तरह उसने डट कर मुकाबला किया हालात का, और नवाज शरीफ के बयानी के साथ 1000% वो खड़े रहे। ठीक है, एक बात। दूसरी बात यह है, इससे पीछे चले जाए, परवेज़ मुशर्रफ साहब का दौर था। परवेज़ मुशर्रफ साहब के दौर में जो पहला सियासी कैदी शख्स बना था ना, पहला सियासी कैदी मियाँ नवाज शरीफ के बाद, वो थे राना सनाउल्लाह साहब। ये चौधरी ज़ौरलाई रोड के ऊपर चौधरी परवेज़ लाई की रहायशगाह के ऊपर एक इजलास था, मुस्लिम लीग का नून था, ज़ाहिर तभी थी, नून ही थी, ये सारे मुस्लिम लीग इकट्ठी थी। उस वक़्त वहाँ पर बैठे हुए राना सनाउल्लाह साहब ने उस वक़्त जो एक गैर आइनी इक़दाम था, जो ज़ाहिर मार्शल लॉ नाफिज किया गया था, उसके ख़िलाफ़ खुलकर दबंग अंदाज में बात की थी। और राना सनाउल्लाह साहब फिर वहाँ से निकले हैं तो भाई नहर के पुल तो नहीं चढ़ सके भाई नूरी, ठीक है, और गिरफ्तार हो गए, गिरफ्तार कर लिया गया। फिर जो कुछ राना सनाउल्लाह के साहब के हुआ वो भी एक तारीख का हिस्सा है। ठीक है, बयान करना ज़रूरी नहीं है, जो लोग पढ़ना चाहते हैं वो उस दौर की खबरें पढ़ लें, उन्हें समझ आ जाएगी। फिर उसके बाद उसी दौर में ये जो हमीदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट है ना, ये नेशन अखबार ने शाया की थी, लेकिन उसको पढ़ कर सुनाया था राना सनाउल्लाह साहब ने पंजाब असम्बली के ऐवान में, और साई साहब उसको उस वक़्त अफजल साई साहब स्पीकर हुआ करते थे। अफजल साई साहब उनको रोकते रहे, लेकिन राना सनाउल्लाह साहब बाज़ ये इन्होंने हमीदुर रहमान कमीशन के 3-4 जो पैरे थे वो पढ़ के सुनाए। वो पैरे पढ़ के फिर वो फैसलाबाद नहीं पहुँचे भाई, 4 दिन अलाइडा हॉस्पिटल फैसलाबाद में मुलाकात हुई थी। ठीक है, और ना सर पे बाल थे, ना ये चेहरे पे किसी किस्म का कोई बाल नहीं था, मूछें नहीं थी, सारा कुछ मुंडता से उन्होंने पढ़ के। ठीक है, इसके बावजूद राना सनाउल्लाह अपनी जो है ना कमिटमेंट उससे पीछे नहीं हटे। इस वजह से जो अहमियत राना सनाउल्लाह की बात की है ना, वो एहसन इकबाल की, खुर्रम दस्तगीर की, ख्वाजा आसफ की, शाहिदा कार नबासी की वो नहीं है। मैंने एक्चुअली इतनी तफसील इसलिए बताई कि अब ये जो बात मैं कहने जा रहा हूँ ये राना सनाउल्लाह साहब ने की है, और वो कहते हैं कि इमरान अहमद ख़ान नियाज़ी जो हैं वो सियासतदान नहीं है, इनको गिरफ़्तार कर लेना चाहिए। अब ये जो बात वो कह रहे हैं वज़ीर दाखिला हैं, ये बात अपनी जगह पर दुरुस्त है, पर ए भाई किदा स्पोक्स पर्सन है, ए कितों आवाज़ आ रही है। मैंने सारी तफसील इसलिए बताई, इस पेराए में आप अगर राना साहब की इस बात को देखेंगे तो इसका वज़न और तरह से महसूस होगा। एक बात। दूसरी बात ये है, उन्होंने कहा जी इमरान खान की जान को कोई ख़तरा नहीं। जो इन्होंने हमें कहा, ये बाबर रवान साहब ने कहा था, हमने सारी रिपोर्टें चेक कराई हैं, कोई ख़तरा नहीं। प्राइम मिनिस्टर की सिक्योरिटी भाई साहब ने दी, उन्हें कोई ख़तरा नहीं है। हाँ, अब फयाजुल हसन चौहान साहब जो कह रहे हैं कि जनाब अफ़गानिस्तान में किसी को सुपारी दे दी गई है, वो तफसीलात IG इस्लामाबाद को दे दें, या उन पर यकीन नहीं है तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दे दें, हम उसकी भी तहकीकात करवा लेते हैं। अगर ऐसी कोई बात होगी हम सिक्योरिटी मज़ीद बढ़ा देंगे, क्योंकि ज़ाहिर है किसी की जान को भी ख़तरा हो, हुकूमत तो ज़िम्मेदार है ना जानो माल की, तो वो कहते हैं वो हम करेंगे। लेकिन इसके साथ साथ उन्होंने एक और बात भी की, उन्होंने कहा कि जनाब इमरान खान साहब जो हैं ये करप्ट आदमी हैं, और याद रखिएगा कि इमरान खान के जानने वाले, उसके मानने वाले, उसको इमाम वक्त समझने वाले जितने लोग हैं वो सारे के सारे कहते हैं जी इमरान वर्गा तो ईमानदार दुनिया च कोई नहीं होना। वो खुद भी अपनी तारीफ़ें करते रहते हैं खान साहब, तो इमरान खान साहब खुद भी अपने आप को ईमानदार कह देते हैं। ठीक है, हर बंदे का ये गुमान होता है वो ईमानदार है, ठीक है, रहना चाहिए, कोई बात नहीं। लेकिन राना सनाउल्लाह साहब के ने कहना है, लेकिन राना सनाउल्लाह साहब ये कहते हैं
कि जनाब इन्होंने 50 अरब रुपए, जो कि वो मलक रियाज वाले, वो जो लंदन से आए थे, कि जी ये रिश्वत की कमाई गया है, ये करप्शन की कमाई गया है, ये पाकिस्तान का टैक्स पेयर का चोरी शुदा पैसा है जो यहाँ पर आया है, ये मलक रियाज बहरिया टाउन वाले जो हैं ये उनका है, हम पाकिस्तान की हुकूमत को वापस कर रहे हैं। वो पैसा जो है वो 7 अरब रुपए के चक्कर में भाई साहब मलक रियाज को वापस कर दिया। अब बराह रास्त इल्ज़ाम लगा रहे हैं राना साहब, वो कहते हैं कि 2 अरब रुपए जो हैं शहजाद अकबर ने लिए उसमें 7 अरब में से, और 5 अरब रुपए बराह रास्त इमरान खान ने रिश्वत ली। ये बराह रास्त एक वज़ीर दाखिला, जो ज़ाहिर है कि इस वक्त वज़ीर दाखिला है और मुस्लिम लीग नून का मुँह मत्था है राना सनाउल्लाह, वो ये बात कह रहे हैं। तो इस बात को समझें। और साथ ही साथ वो कहते हैं कि 458 कनाल अराजी जो अल-कादर यूनिवर्सिटी के नाम पर ली, वो ली गई। उसमें 3 लोग जो हैं उसके मालिक हैं। एक जनाब इमरान खान साहब हैं, दूसरी बुशरा बीबी हैं, और तीसरी फराह खान गोगी गैंग वाली, वो ठीक है ना, फराह खान उर्फ गोगी गैंग उर्फ गोगी खाला उर्फ गोगी खान, जो भी ये लोगों ने नाम रखे हैं वो वाली, ठीक है। और एक चीज़ वो और जो अभी तक मंजर आम पर नहीं आई थी, उन्होंने कहा जी बनी गाला के एरिए में 240 कनाल अराजी जो है वो फराह खान साहबा के नाम है, फराह शहजादी के नाम है, और ये बनी गाला के अंदर ली गई है। ये उस 50 अरब रुपए के एवज ये सारा कुछ इमरान खान एंड कंपनी ने वसूल किया। तो ये जो इमरान खान दूसरों पे इल्ज़ाम लगाते हैं ना, अभी कल कह रहे थे कि जनाब 40 अरब के केसेस हैं, या पता नहीं 25 अरब के केसेस हैं, कभी 40 क्या छड़ दे, कभी 25 क्या छड़ दे, कभी 16 क्या छड़ दे। तो जिससे नैब या FIA वो चलान फाइल करती तो किसी में 1.5 करोड़ रुपए का होता है और किसी में 25 लाख रुपए का होता है। ये इनकी हालत है। तो इमरान खान साहब जो है ना वो दूसरों के बारे में कहते थे अपने भाजी मंजी थले पता नहीं की पे निकलता जी। ये राना सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं सर, ये तमाम यूथियों से मेरी गुजारिश है कि मैनू नहीं कुछ कहना, जो कहना उधर जाना पाए बराह रास्त, मेरे अल्लाह ना, मैं तो उनकी बात कोट करके बता रहा हूँ आपको, ठीक है। फिर एक बात और उन्होंने की है, आर्मी चीफ का ज़ाहिर है सवाल हुआ कि आर्मी चीफ साहब जो हैं वो कौन होंगे जनाब मुस्तकबिल में, कब तैनाती होगी। ये ज़ाहिर है पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के अंदर आर्मी चीफ का रोल जो है वो बड़ा वेल डिफाइंड है, कि पाकिस्तान की सियासत के अंदर उनका एक किरदार माजी में भी रहा है। वो फवाद चौधरी साहब तो कहते हैं अभी भी है और मुस्तकबिल में भी होगा। माजी को देखते हुए मुस्तकबिल की हम पेशगोई कर सकते हैं। तो वो कहते हैं कि जनाब ये जो आर्मी चीफ है ना, मेरिट के ऊपर बिल्कुल हम लगाएंगे, लेकिन अक्टूबर या मैक्सिमम नवंबर में नए आर्मी चीफ होंगे। अब वो नए आर्मी चीफ बाजवा साहब ही होंगे साल में, या कोई और साहब आ जाएंगे, ये उन्होंने क्लियर नहीं किया, ये थोड़ा सा वो ग्रे एरिया रख गए। अच्छा, फिर जनाब जो मैंने 2 रोज़ पहले ये बात की थी कि साग डार साहब वापस आ सकते हैं, तो राना सनाउल्लाह साहब ने बिल्कुल इस बात को कन्फर्म कर दिया कि जी बिल्कुल डार साहब जो हैं उन्होंने ख़जाना बहुत अच्छा चलाया, डॉलर को बड़ा कंट्रोल करके रखा है। तो डार साहब में सलाहियतें मौजूद हैं, वो बिल्कुल आज़ाद हैसियत में पाकिस्तान आएँ, अपनी राहदारी ज़मानत लें और आके जो है वो मईशत को संभालें। ये डॉक्टर साहब राना सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं यानी ये मिफ्ता इसमाइल दा घुट पर हुआ भाई, ठीक है, कि मिफ्ता साहब ने जो मुआहदा शहदा कराना सी वो करा लिया हुण घर, जो मैं इसकी 2 रोज़ पहले इस पर बड़ी तफसीली वीडियो कर चुका हूँ। फिर एक बात जो सबसे अहम उन्होंने की है, उन्होंने कहा जी कि मियाँ नवाज शरीफ साहब चाहते हैं, उनकी ख्वाहिश है कि वो पाकिस्तान वापस आ जाए और वो आ सकते हैं चाहे आइंदा चंद रोज़ के अंदर, कि जनाब आज़ाद शहरी की हैसियत से यहाँ पर आके अपने केसेस का सामना करें, ज़मानतें भी हो जाएंगी और यहाँ पर आके अपनी पार्टी को लीड करें। ये राना सनाउल्लाह साहब ने ये बात की है। ये बात ठीक है कि मियाँ नवाज शरीफ वापस आना चाहते हैं, लेकिन वो आइंदा चंद रोज़ में आ सकते हैं आज़ाद शहरी की हैसियत से। इन 2 बातों पर मुझे इख्तलाफ है, इसलिए कि आज़ाद शहरी की हैसियत से वो नहीं आ सकते। वो आएंगे तो सर उनको सरेंडर करना पड़ेगा कानून के सामने, एक बात। दूसरी बात यह है कि जब वो आएंगे तब जब उनको डॉक्टर्स इजाज़त देंगे। अभी उनकी सेहत के मामला ऐसे नहीं कि डॉक्टर्स उनको इजाज़त दे दें, और यहाँ पर पॉलिटिकल हालात भी ऐसे नहीं हैं कि नवाज शरीफ साहब आकर यहाँ पर क्या कर लेंगे। यहाँ पर आएंगे, एक नून लीग के वर्कर में एक ताकत आएगी, एक जान आएगी, थोड़ा सा उनको एक हौसला ज़रूर होगा। लेकिन जो माली हालात जा रहे हैं, जो माशी हालात जा रहे हैं,
उस चक्कर में मतलब मियाँ नवाज शरीफ ने भी गुब्बारे च हवा कढ़नी, लिहाजा थोड़ा सा वो हालात को देख रहे हैं कि यार हालात थोड़े जे बेहतर हो जाए, फिर जो मियाँ आएगा तो लग पता जाएगा। ज़ाहिर है एक सियासी लीडर का अपना एक आने का, एंट्री का एक स्टाइल होता है, एक उसको एक माहौल चाहिए होता है, तो वो माहौल जो है उसका भी इंतज़ार हो रहा है, साथ ही साथ सेहत के मामला भी हो रहे हैं। अब ये सारा जो कुछ था वो मैंने आपके सामने रख दिया है कि इमरान खान साहब के ऊपर रिश्वत बराह रास्त लेने का इल्ज़ाम भी आ गया है, नवाज शरीफ की वापसी की जो है ना वो भी एक नवीद वो सुना दी है। अब ये सारा कुछ राना सना ने क्या पाए मेरे तो ना पाना, लिहाजा जो राना सना कह रहे हैं मुझे उनकी जिस बात पर एतराज़ है कि मैं समझता हूँ कि वो अमी अपने लीडर की मोहब्बत कह गए, वो मैंने आपके सामने रख दिया है। बाकी जितने बातें उन्होंने की हैं इस पर आप किस हद तक यकीन रखते हैं ये अपने कमेंट्स में ज़रूर बता दीजिएगा। तो मुझे फ़िलहाल इजाज़त दें, फिर वक्त इतना ही, मिलते हैं अगले व्लॉग।